जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग इडुटेरिया का 1 से लेके 12 तक का सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो वीडियो है आप लोग को अगर देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, पीछे का जितना भी वीडियो है लाइन से लगाया गया है। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। आज का जो सेट है वो प्रीवियस ईयर पर है, तो इसलिए इसमें जो करंट अफेयर सेट किया गया है 2021 वाला ही होगा, तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन सी है। तो प्रथम अफीम युद्ध का जो संधि हुआ समापन का नानकिंग की संधि से हुआ था। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। तो अरुणोदय योजना असम राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। तो एशियाई खेल में बैडमिंटन को 1962 में सम्मिलित किया गया। एंकर शब्दावली का प्रयोग किससे होता है। तो एंकर शब्दावली का जो प्रयोग है वह रिले रेस में है। चैन मैन किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो चैन मैंग है वह कौन सी स्पर्धा हो जाएगा, तो टेबल टेनिस खेलती है। किरचॉफ का धारा नियम डैश को संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वह आवेश के संरक्षण पर है, जबकि वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि FIT एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो FIT जो है वह हो जाएगा खेलकूद मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। जो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो राजधानी है कन्नौज है। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हुरमुलिन का विक्रय आरंभ किया। तो हुरमुलिन का जो विक्रय है वह एली लिली ने आरंभ किया। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक है। तो ए प्रॉमिस लैंड जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे बराक ओबामा। सोनार का संक्षिप्तीकरण है। सोनार का संक्षिप्तीकरण हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अनुक्रम को पूरा करना है। अनुक्रम जो दिया हुआ है Z है, W है, T है, Q है, तो इसी तरह इसको पूरा करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा N 17 और M। निम्न में से पानी में कौन सा धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो मिनीमाता रोग का जो कारण हो जाएगा वह पारा मरकरी। लुप्त संख्या रीजनिंग का है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी संख्या आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 342। नेक्स्ट देखते हैं कि गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला जो शैली है वो किसका समन्वय है, तो हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला की। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण की जाएगी। तो प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल जो मिल का निर्माण है परभरनी महाराष्ट्र में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चाय उत्पादन में जो प्रथम स्थान है असम का। निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। दिया हुआ क्रम, इसमें उत्सर्जित कणों का क्रम हो जाएगा 90 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो उड़ीसा सरकार ने अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा वेब पोर्टल हो जाएगा, तो सुमंगल। कौन सा, तो सुमंगल। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये जो वर्ष हो जाएगा वह हो जाएगा 1974। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था, तो वह मिला था कृष्णा सोबती को। 33वां 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 33वां 2024 में जो ओलंपिक खेल की जो मेजबानी होगा वो कौन सा देश करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कि पेरिस में होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसको जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। अशोक चक्र जो सौर पुरस्कार है वह किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि पुस्तक ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है अभिजीत गुप्ता। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है, मैथ का इजी क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 45 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप है वह अशोक ने बनवाया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यूटोपिया का लेखक कौन है। तो यूटोपिया का लेखक हो जाएगा, यूटोपिया का जो लेखक है टॉमस मूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंदिरा कॉल हो जाएगा। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के लिए उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के लिए उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि विश्व बैंक से मिशन। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, वह है, तो इडली को जो बनाया जाता है उसका जो प्रक्रिया होगा वो प्रेशर कुकिंग। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो जो नियॉन चिन्ह बल्ब हो जाएगा उसमें प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति हो जाएगी, स्वर्ण सिंह कमेटी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया, तो नादिर उल अस्त्र के जो खिताब है वह किसको नवाजा गया, तो उस्ताद मंसूर को। दूध में उपस्थित शर्करा, दूध में क्या कौन सा शर्करा हो जाएगा, तो लैक्टोज हो जाएगा। फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग संबंधित है आर्थिक विकास से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो 8649। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर से इसके द्वारा क्या चीज़ का माप होगा, तो दूरी का। अपूर्वी चंडेला का संबंध किससे है, तो अपूर्वी चंडेला का जो संबंध हो जाएगा वह निशानेबाजी से है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन 45 नंबर क्वेश्चन है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन, तब भारत का वायसराय कौन थे, उस समय जो भारत का वायसराय कौन हो जाएंगे, तो उस समय भारत का वायसराय लिलिथ वो। 46 में कि ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, तो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सहभोजिता। निम्नलिखित में से किसे रामसर अभिसमय निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो रामसर कन्वेंशन संबंधित हो जाएगा आर्द्रभूमि से। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था, तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का जो नाम हो जाएगा वह होगा रायगढ़। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है गोल्ड। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा स्प्रे फ्रीजिंग। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है, किस संगठन ने इसरो के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा अपघटक होती हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है, तो परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो एसिड हो जाएगा ग्लूसीन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है, जाति प्रथा की विशेषता नहीं है, तो विवाह समूह के सदस्यों को बाहर की ओर हो सकता है। नेक्स्ट है, एल्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा, तो IgE दिया हुआ। कोशिका द्रव्य क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया को राइबोसोम क्रमशः, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः दिया हुआ है सबका। देखते हैं कौन कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 80S 80S 70S एवं 70S। तो नेक्स्ट है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो फ्यूचर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है वह विप्रो के द्वारा शुरू किया गया। भारत में विप्रो के द्वारा, फ्यूचर ये हो जाएगा अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं है, कौन सा उनमें से एक नहीं है, तो वन स्थानीय सरकार नहीं होगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया। 61 नंबर में कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 3 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन को 10 मिनट पहले जा चुका है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगा, तो पूछताछ लिपिक ने
को यह सूचना किस समय पर दिया? तो उसका जो सूचना दिया था वो 9:50 में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वह राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैनग्रोव शावर के नाम से जाना जाता है। मैनग्रोव शावर के नाम से किसको जाना जाता है? केरल में जाना जाता है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष विकसित किया जा रहा है। अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन है? गंगईकोंड जो चोलपुरम है उसका संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो कुलोतुंग। 642.5 × 7 किसके बराबर है? गुना करना है, इजी क्वेश्चन है, 66 का गुना करने के बाद इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो शीतलक हो जाएगा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? पारंपरिक अधिकार का स्रोत है तो कानून हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का आशय हो जाएगा कि बजट पर चर्चा के आवंटित विशिष्ट समय। 70 नंबर में कि PURA का विस्तृत रूप है। PURA का विस्तृत रूप प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है IMPEX सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? IMPEX सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो प्रवासन के साथ। फिलिप स्ट्रेट एंड अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्ट्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। किसके लिए दोषी ठहराया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला में। नेक्स्ट है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो सबसे ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल रूस। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा? निम्नलिखित में से समूह का जो उदाहरण है वह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समूह का उदाहरण का परिवार के सदस्य समूह में रहते हैं। NISAR इसरो, निसार और इसरो तथा डैश का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो संयुक्त प्रोजेक्ट किसका है? तो नासा का है, तीनों का। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत आयकर में, भारत जो है वह आयकर में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। विकास व्यू जो रचना थी वह हो जाएगा कि कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की है। भारत का वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के जो वाटरमैन है उस किसके रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह। कर्क रेखा भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? दिया हुआ है इसमें जो कौन सा समूह जाता है? गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा समूह के अनुसार है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो आधुनिक समाजों की विशेषता है जैविक एकजुटता। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, उत्पादन क्षमता के अंदर जो बिंदु है वो व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा मंत्रालय? युवा और कार्य और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। 5 तथा 555 के मध्य दो छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? तो 111। कटी जली एवं कच्ची सतहों में कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो कौन सा सूक्ष्मजीव? टेगफाइलोकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 89 में है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य कार्य हो जाएगा कि देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से, अर्थशास्त्र के किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से? समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल को पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो स्टार्च एक तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो उसमें जो रंग दिखाई देगा व्यतिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो शिक्षा। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में
मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं, मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि समाजशास्त्र। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। 96 में पुरुषों के चक्का डिस्क थ्रो का वजन होता है, तो डिस्क थ्रो जो चक्का वाला डिस्क है उसका वजन कितना होगा? तो 2 किलो। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, 2001 में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की जनसंख्या 129 मिलियन थी। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए? तो क्वाड में जो 4 को देश हो जाएगा वह हो जाएगा यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में? असम में। अब पेले किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो जो पेले हो जाएंगे वह फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।